अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुअमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुअमिनीन। और हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफ़ा और रहमत है। वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। और इससे ज़ालिमों को नुकसान ही बढ़ता है। सादक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम
इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो कुरान मजीद की किताब अपने महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर नाज़िल फरमाई, ये किताब बड़ी आला किताब है। ये किताब रूहानी तौर पे भी इंसान के लिए शिफा का बायस है और ये जो किताब है कुरान मजीद की, ये जिस्मानी बीमारियों के लिए भी बायस शिफा है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के पास ये जो कुरान मजीद है, इससे ज़्यादा बेहतर और किताब कोई नहीं थी, ना है। ये अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ताला के कलाम से बेहतर कोई और चीज़ हो सकती नहीं हो सकती। ये किताब ऐसी किताब है जो इंसान पढ़े तो उसकी रूहानी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और अगर इंसान इस किताब से दिली तौर पर वाकई मोहब्बत करे तो इंसान की जो जिस्मानी बीमारियां हैं वो भी अल्लाह ताला दूर कर देते हैं। ये कुरान पाक कोई मामूली किताब नहीं, कि जिसको दिल किया कभी खोल के पढ़ लिया, जिसको दिल किया कभी ना पढ़ा। कई लोग तो ऐसे बदनसीब हैं जिन्होंने कुरान को पढ़ रखा है लेकिन कभी खोल के पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं कि अल्लाह पाक का कुरान है, मैं इसको पढ़ लूं। और कई लोग ऐसे हैं खुशकिस्मत जो कुरान पाक के साथ उन्होंने ऐसा ताल्लुक बना लिया है, ऐसा ताल्लुक बना रखा है कि जब तक वो कुरान को पढ़ ना लें उनको दिन को और रात को चैन नहीं आता। ये वो किताब है जिसके आगाज में कायनात के रब ने वाज़ेह तौर पर दो टोक अल्फाज में ऐलान फरमा दिया कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। क़यामत तक आने वाले लोगों, ये जो मैंने कुरान पाक आपको दिया है इसके 30 पारे हैं 30 सिपारे हैं। इसके अंदर याद रखना राई के दाने बराबर भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब इस दुनिया के अंदर कोई इंसान इसके अंदर नक्श निकाले या वो कहे 30 पारे नहीं थे, 29 थे, 28 थे या 35 थे या 40 थे,
तो वो ईमानदार नहीं है, उसका ईमान दुरुस्त नहीं है, उसका दिमाग ठीक नहीं है। 30 पारे दिए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। कुरान भी अल्लाह, नाज़िल करने वाला भी अल्लाह, और जिस ज़ात पर नाज़िल हुआ है वो ज़ात भी अल्लाह। सुबहान अल्लाह। ना जिसका कलाम है उस जैसा कोई है, ना इस किताब जैसी कोई किताब है, ना मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई रहबर और रहनुमा है। हज़रत अबू बकर आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कायनात के रब की कसम है, कुरान को दिलो जान से माना भी, दिलो जान से मोहब्बत भी की। मेरे प्यारे उमर फारूक आए, जनाब उमर ने कुरान पाक को दिलो जान से माना, दिलो जान से इससे मोहब्बत की और दिलो जान से इस पर अमल करके दिखाया। सोने उस्मान आए रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसी कुरान के साथ मोहब्बत कि क़यामत वाले दिन ये कुरान के सफ़हात उनकी गवाहियाँ देंगे। पूरी ज़िंदगी कुरान से मोहब्बत की, कुरान पर अमल किया, कुरान को सीने से लगा के रखा। मेरे प्यारे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सारे सहाबा हमारे सर के ताज हैं, इनके बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। मेरे नबी के सहाबा जैसा क़यामत तक कब कोई नहीं पैदा होगा। प्यारे अली आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे दोस्तों, कुरान से वफा करके, कुरान से मोहब्बत करके कायनात के लोगों को क़यामत तक के लिए दिखा दिया, और अल्लाह ने इनामात से नवाजा। अबू बकर आए थे, कुरान पाक से मोहब्बत की, अल्लाह ने सदीक का लक़ब अता फरमा दिया। जनाब उमर आए, अल्लाह ने फारूक का लक़ब अता फरमा दिया। प्यारे उस्मान ने कुरान से मोहब्बत की, अल्लाह ने ज़ुन्नुरैन का लक़ब अता फरमा दिया। मेरे सोने अली ने कुरान से मोहब्बत की, अल्लाह ने शेर खुदा का लक़ब अता फरमा दिया। ये कुरान से मोहब्बत, दुआ करो अल्लाह मुझे और आपको मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। ये बड़ी प्यारी किताब है, ये बड़ी हिकमत वाली किताब है, ये बाइसे बरकत है, बाइसे शिफा है। हमने इसे बुला दिया, ये हमारी बदकिस्मती है। और मैंने बतलाया है, ये रूहानी बीमारियों को भी दूर करती है ये किताब पढ़ने से, अमल करने से, और जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज करती है। हदीस की किताब में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम के ना कुछ सहाबा सफ़र में थे, एक बस्ती दूर से दिखाई दी, ठहर गए। एक पैगाम देने वाला पैगाम लेके गया उस बस्ती वालों के पास कि जनाब, हम कुछ लोग हैं, रात को हम स्टे करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, रात गुजारना चाहते हैं, हमें इसकी इजाज़त दे दीजिए। उन्होंने कहा कि इसकी इजाज़त हम नहीं दे सकते, यहाँ ना आइएगा। वो उस बस्ती के बाहरी खुली जगह पर डेरे लगा के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा आराम करने लग गए।
अल्लाह का करना ऐसा हुआ। और याद रखो, परेशान ना हुआ करो, मायूसी का इजहार ना किया करो। सारे के सारे फैसले कायनात के रब के पास हैं। अगर किसी को इज्जत देना चाहता है तो उसकी कोई इज्जत छीन नहीं सकता। अगर वो किसी को जलील करना चाहता है तो कोई उसको इज्जत नहीं दे सकता। सारे फैसले अल्लाह के पास हैं, उससे रजू किया करो, उससे राब्ते बढ़ा लो, उससे मजीद ताल्लुक पैदा कर लो। दिलों को इत्मीनान मिल जाएगा, दिलों को सुकून मिल जाएगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह कहते हैं तुम्हारे दिलों को इत्मीनान देने वाली अगर कोई बात, कोई चीज़ है तो मेरा जिक्र है। अल्लाह का जिक्र करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अब जब इजाज़त ना मिली वहाँ पे पड़ाव कर लिया। रात की आधी रात का वक़्त था। हदीस में आता है कि वो जिस बस्ती वालों ने इनकार किया था ना वहाँ ठहराने से, उस बस्ती का जो चौधरी था ना, नंबरदार था, वो रात को बीमार हो गया। उनके मोहल्ले में इर्द गिर्द जो भी कोई थे इलाज करने वाले, डॉक्टर हकीम जो भी उस वक़्त थे, बुलाया उनको, आराम नहीं आया। आपस में मशवरा करने लगे कि बाहर जो लोग ठहरे हैं जिनको हमने बस्ती में आने की इजाज़त नहीं दी थी, उनसे ही पता कर लो, हो सकता है हमारी को परेशानी दूर हो जाए। आए, कहने लगे हमारे चौधरी साहब, नंबरदार साहब जो है ना, उनको किसी मौजी चीज़ ने डस लिया है। इस तरह समझ लें जैसे सांप ने डस लिया है। तो आप कोई दमशम कर सकते हैं, कोई इलाज कर सकते हैं तो कर दें। मैं अल्लाह तेरे ज़ात के सदके कुर्बान जाऊं, कभी वो लोग भी आपके पास आ जाते हैं जिन्होंने कभी आपकी अहमियत को समझा ही नहीं था। ये वक़्त वक़्त की बात है, वक़्त एक सा नहीं रहता। आए एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाने लगे कि दम तो मैं कर दूंगा, लेकिन क्या फ्री में दम करवाओगे? कहने लगे नहीं, तुम आओ, अल्लाह ने शिफा दे दी, जो तुम कहोगे वो हम इनाम दे देंगे। लो जी, सहाबी रसूल गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नबी का सहाबी और कोई छोटा मुकाम है? बड़ा मुकाम, बड़ी शान, बड़ी इज्जत, बड़ी अजमत। सहाबा का जो यार है वो नबी का भी यार है। जो सहाबा का दीवाना है, परवाना है, वो नबी अलैहिस्सलाम का भी दीवाना और परवाना है, वो अल्लाह का भी सच्चे दिल से मानने वाला है। और जो सहाबा को भी नहीं मानता वो किसी और को मानने की उसे ज़रूरत क्या है, वो बददियानत है। गए सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाके दम किया, अल्लाह ने आराम दे दिया। कुरान पाक पढ़ के दम किया, अल्लाह ने आराम दे दिया। अब इनाम की बारी आई, उन्होंने क्या इनाम लेना है? फरमाने लगे 40 बकरियां दे दो। उन्होंने वादे के मुताबिक
अपनी 40 बकरियां उनके हवाले कर दी। अब जब 40 बकरियां मिल गईं तो अब दिल में ख्याल पैदा हुआ कि पता नहीं इनका दूध हमारे लिए जायज़ है कि नाजायज़ है, पता नहीं इनका गोश्त हमारे लिए हलाल है कि हराम है। नबी के सहाबा का ईमान देखो, अल्लाह अकबर। कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछते हैं। आए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यह है कि हमने एक चौधरी को दम किया है और उसको आराम आया, सारी बात सुनाई और 40 बकरियां इनाम के तौर पे दी हैं। अब आपसे पूछना यह है कि ये हमारे लिए हलाल हैं कि हराम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं पहले ये बताओ दम में क्या पड़ा था, बाकी बात मैं बाद में बताऊंगा आपको। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं सोनिया मैंने सूरत फातिहा पढ़ के दम किया था। सुभान अल्लाह। आका मुस्कुराए, फरमाने लगे तुझे किसने बताया था कि सूरत फातिहा पढ़ के दम करना है? आका बस मेरे ज़हन में ख्याल आया, मैंने सूरत फातिहा पढ़ के दम किया, अल्लाह ने उसको शिफा दे दी। और सारा कुरान बाइसे रहमत है, बाइसे शिफा है। और सूरत फातिहा जो है माशाल्लाह सारे नमाजी बैठे हुए हैं, किसी मौलवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं दम करवाने के लिए। सूरत फातिहा पढ़ा करो, आखिरी कुल पढ़ा करो 3। नमाज के बाद बच्चों को दम की ज़रूरत, दम कर दिया करो, कायनात का रब शिफा अता फरमा देगा। ये ज़रूरी मौलवियों का सिलसिला नहीं है कि वही दम करेगा तो आराम आएगा। 5 वक़्त का नमाजी तौहीद परस्त अल्लाह के यहाँ बहुत इज्जत रखने वाला है, बहुत मुकाम रखने वाला है। तो सहाबी रसूल ने जब अर्ज़ किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम डबल माइंडेड हैं कि इनका दूध या इनका गोश्त हमारे लिए हलाल है या हराम है। आका फिर मुस्कुराए, फरमाया अगर कोई शक है तो इन बकरियों में कुछ हिस्सा मेरा भी रख लो, यानी मतलब कि तुम्हारे लिए जायज़ हैं। तो ये किताब की मैं बात कर रहा हूँ जिसको कुरान मजीद, कुरान हकीम कहा जाता है। अल्लाह की कसम मुझे और आपको दुआ करनी चाहिए अल्लाह इससे मोहब्बत पैदा कर दे। और नहीं किसी को कुरान आता, चलते फिरते कुल हु अल्लाह पढ़ा करो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। एक हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो 3 दफ़ा कुल हु अल्लाह पढ़ते हैं ना, उसके 30 पारों का सवाब उसके नामा माल में लिखा जाता है। कितना आसान तरीका है। इससे बड़ी रहमत और क्या हो सकती है अल्लाह की। तो ये कुरान पाक अल्लाह की वो किताब है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। तौरात भी अल्लाह की किताब है, याद रखना। अंजील भी, ज़बूर भी, कायनात के रब ने सहीफ़े भी उतारे। लेकिन अपनी उन किताबों के बारे में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून कि ये मैंने किताबें उतारी हैं, मैं इनकी हिफाजत करूँगा, नहीं फरमाया। जब कुरान पाक नाज़िल फरमाया
तो कायनात के रब ने फरमा दिया कि ये मेरा कलाम है और इसकी हिफाजत मैं खुद करूँगा। और देख लो अल्लाह के फजल से लाखों करोड़ों हाफ़िज़ कुरान, छोटे छोटे बच्चे खुशकिस्मत जब ये कुरान की तालीम हासिल करने जाते हैं, कायनात के रब ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाया कि आसमान के फरिश्ते इनके पाँव के नीचे पर बिछाते हैं कि ये दीन की तालीम हासिल करने जा रहा है। और हाफ़िज़ कुरान हो और थोड़ा सा अल्लाह से डरने वाला हो, अल्लाह की कसम उसकी तो मौजें मौजें हैं। वो किसी सवारी पर सफ़र करता है, कुरान पाक पढ़ता जाए। वो ड्राइविंग कर रहा है, कुरान पाक पढ़ता जाए। वो दुकान पे बैठा है, कुरान पाक पढ़ता जाए। कितनी किस्मत की बात है, खुशकिस्मती की बात है। और कितनी बुरी बात है और कितनी अल्लाह को नापसंद बात है कि आदमी कुरान पढ़ा भी हो, उसके सीने में कुरान भी अल्लाह की तौफीक से आ चुका हो और ना उसने कभी चलते पढ़ा हो, ना कभी सफ़र में पढ़ा हो, ना कभी दुकान पे बैठ के पढ़ा हो। बदनसीब है वो बहुत बड़ा हाफ़िज़ कुरान। ये कुरान पाक तो मुसीबतों से बचाने वाली किताब है। अब देख लो ना, कुरान पाक बयान करता है कि नबी अलैहिस्सलाम के घर के इर्द गिर्द पहरा लगा दिया उन्होंने, तलवारें नंगी करके, सारा कुछ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह हमने कत्ल कर देना है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कैसे कैसे जालिम आए। घेराव कर लिया नबी अलैहिस्सलाम का कि जब ये बाहर निकलेंगे हमने अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ज़बान ज़ेब नहीं देते कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देना है। मेरे मालिक ने क़यामत तक आने वाले लोगों को बतला दिया कि लोगों, जिसको मैं मारना चाहूँ बचा कोई नहीं सकता, जिसको मैं बचाना चाहूँ मार कोई नहीं सकता। देख लो, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। सूरत पढ़ा करो, इसका तर्जमा पढ़ो। और मालिक की मर्जियाँ हैं ना, जिस तरह वो चाहता है करता है। वो कुन कहता फ़यकून हो जाना था, उसने मुझे और आपको बतलाया, क़यामत तक आने वाले लोगों को बतलाया कि देखो मैंने छोटे छोटे परिंदों से भी काम ले लिए है, तुम नहीं ले सकते। अल्लाह के सिवा कोई ये काम नहीं ले सकता। वही पानी था जिसमें सड़कें बन गई जनाब प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, और उनका लश्कर हिफाजत के साथ निकल गया। और वही मुकाम था, उसी वक़्त की बात है, पुरानी बात नहीं है। पीछे से फ़िरौन का लश्कर आया, उसी पानी में अल्लाह ने गर्क करके बतला दिया कि मैं कायनात का रब हूँ। खुशकिस्मत हैं हम लोग, हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, अल्लाह को मुश्किल कुशा समझते हैं, अल्लाह को हाजत रवा समझते हैं, और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पीरो मुर्शिद समझते हैं। इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या है? पासे का सोना भी इस बात का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। अब मुहासरा कर लिया नबी अलैहिस्सलाम के मकान का, और कायनात के रब ने कहा मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे तो पता नहीं, तो मैं तुझे बतला देता हूँ। आप तो अंदर हैं, कमरे में हैं, आपको नहीं पता बाहर इन्होंने क्या प्लानिंग की है। फरमाया वैद यमकुरू बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ऐ सोनिया, ये तुझे मारने आए हैं, ये तुझे ख़त्म करने आए हैं।
इनको मालूम ही नहीं कि तू किसका नबी है, किसका बंदा है, किसका पैगंबर है, किसका महबूब है, किसका हबीब है। अल्लाह अकबर। अच्छा अल्लाह, मैंने करना क्या है? फरमाया मेरे महबूबा फिक्र ही न कर, एक मट्टी की मुट्ठी ले लो, मुट्ठी में मट्टी ले लो, फेंक के निकलना तुम्हारा काम है और अपनी ज़बान से कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दो। अल्लाह अकबर। इनके और तुम्हारे दरमियान दीवारें मैं हल कर दूंगा। आका ने ऐसे किया और ज़बान अक़दस से बोलते हैं यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। आका पढ़ते जा रहे हैं, कुरान की तिलावत करते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। और ये भी बताना चाहूँगा कि आका ने अपने बिस्तर पर किसको सुलाया था? सोने अली को रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मेरे प्यारे अली को सुलाया था। अली, कुछ लोगों की अमानतें मेरे पास हैं, और अमानतें भी किन की थी? जो बाहर तलवारें लेके खड़े हुए थे, दुश्मनों की अमानतें थीं। ये नहीं कहा कि ये दुश्मन है, अल्लाह ने बता दिया अब इनको क्या देने हैं, पैसे क्या करके देने हैं। अली ये दे के कल आ जाना। सोने नबी गुजर गए, दुश्मनों को पता ही नहीं चला। प्यारे अली को जाके देखा तो अली को पूछा, सवाल किया अली से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली हम तलवारें लेके खड़े थे, तुझे डर नहीं आया? तुझे खौफ नहीं आया? कायनात के रब की कसम है, ज़रा ईमान देखो मेरे प्यारे अली का। फरमाते हैं मेरे पीरो मुर्शद, मेरे रहबर और रहनुमा ने मुझे फरमाया था, अली रात यहाँ स्टे करो, सुबह मेरे पीछे चले जाना, आप चले आना। तो क्या तुझे नहीं मालूम कि कायनात के इमाम की बात वो होती है जो कायनात के रब की होती है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु युहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात अल्लाह की बात है, अल्लाह की बात। अल्लाह जो फरमाते थे सोना नबी आगे पहुंचा देता था। और अगर कोई ये कहे कि नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ चीज़ें छुपा के रखी थीं, तो उस बंदे की बददियानती है ना। आका ने जो अल्लाह ने दीन दिया सारे का सारा पहुंचा दिया, कोई एक चीज़ भी छुपा के नहीं रखी। और अगर नहीं रखी तो शब बरात की रात को कौन कहता है कि फ़ैसले होते हैं? रात को जी नफल पढ़ो, रात को लाइटें लगाओ, कब्रिस्तानों में जाओ। मेरे वीर, मेरे भाई, कायनात के रब की कसम है, ना ये कुरान में बात है, ना ये हदीस में बात है, ये शिरक है, ये बिदअत है, और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ है। वो लैलतुल क़द्र की रात ताक रातों में आती है, रमज़ान में आती है। तैयारी करो, रमज़ान आने वाला है इंशाअल्लाह। मैंने आज कुरान पाक के मौजू का इंतखाब भी इसीलिए किया था कि रमज़ान आ रहा है। अगर कोई सुस्ती है, कुताही है, तो हम तैयारी शुरू करते हैं। ये कुछ नहीं है, आप रोज़ इबादत करें। अल्लाह का तो पैगाम है, वो तो सुबह फजर की नमाज से पहले आसमान दुनिया पर अल्लाह आ जाते हैं, तशरीफ़ ले आते हैं, और हर रोज़ आते हैं, कोई नागा नहीं है। ये सही बुखारी की हदीस है।
और रोज़ाना आके अल्लाह ताला ये कहते हैं, ऐलान करते हैं, मुझसे बख्शिश मांगने वाला को है तो आ जाओ मैदान में मुझसे मांग लो, मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला कोई है तो आओ मुझसे मांगो, मैं देने वाला हूं। कोई बीमार है तो कोई शिफा मांगने वाला है तो आए मांगे मुझसे। ये तो रोज़ मेरे भाइयों अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ जाते हैं। ये रात कहाँ से आ गई? और बंदा सारी रात नफल भी पढ़े और सवाब कोई ना हो, मेरे भाइयों को फ़ायदा है, दयानतदारी की बात है, बल्कि गुनाहगार होगा अल्लाह के दरबार में। शिरक कर रहा है, बिदअत कर रहा है, और तू ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि अल्लाह ने तो बतलाया था माअज़ल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, लेकिन कायनात के इमाम ने ये बात छुपा के रखी थी, तुम ये बतलाना चाहते हो। लेकिन मैं तुझे बतला दूं, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, अल्लाह फरमाते हैं सोनिया मैंने अपना दीन तेरे ऊपर मुकम्मल कर दिया है। और आका ने सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा गवाही देते हो कि अल्लाह ने जो दीन मुझ पर नाज़िल किया है मैंने सारे के सारा तुझको बतला दिया है? सब ने एक आवाज़ में कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई इसमें शक शुबे वाली बात नहीं है। तो ये जो कुरान है ना, ये कुरान अगर इससे मोहब्बत करें तो ये ज़िंदगियां तब्दील कर देता है, ज़िंदगी तब्दील कर देता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, एक शख्स बैठा हुआ था ऊपर थोड़ी सी चादर लेके, पूछा तुम कौन हो? अर्ज़ करने लगा मैं मुर्शद हूँ। खैरियत है? परेशान से बैठे हुए। अर्ज़ की आका मैं परेशान हूँ। क्या बात हुई, क्या वजह है? कहने लगे कि मुझे चोरी की भी आदत थी, ज़ना की भी आदत थी, झूठ बोलने की भी आदत थी। अब चूँकि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, अब मेरे पे पाबंदियाँ लग गई हैं और मुझे वो आदतें जो हैं वो याद आ रही हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा तुम फिर इस तरह करो, मैं तुझे बताता हूँ, तुम चोरियाँ कर लिया करो, तुम चोरियाँ कर लिया करो, आदत पूरी कर लिया करो। आका इस्लाम के अंदर चोरी की इजाज़त है? फरमाया तुम मदीने से मक्के चले जाओ, मक्के में कुछ लोग ऐसे हैं मुसलमान जिनको कैद कर रखा हुआ है लोगों ने, उनको छुड़ा के कोशिश करो, तुम्हारी चोरी की वो आदत भी पूरी हो जाएगी और नेकी का अमल भी हो जाएगा, उनको जाके छुड़ाओ। अब मुर्शद आया, मक्के से मदीने आ गया, मदीने से मक्के आ गया। आके ना तो सीरत की किताबों में लिखा है कि आके तो जब शहर की गलियों में दाखिल हुआ ना, तो एक औरत थी, वो अपनी बलकोनी में बैठी हुई थी, अनाक या उनाक उसका नाम था। उसने देखा कि ये तो वही है जिसकी मेरी दोस्ती रही है, जो हम अस्तगफिरुल्लाह ज़ना करते रहे हैं, हम मिलते रहे हैं। उसने ऊपर से आवाज़ दी कि तुम मुर्शद हो? कहा हाँ मैं मुर्शद हूँ। बड़ी खुश हुई, कहने लगी फिर आज रात तुम्हारी मेरे साथ गुजरेगी। मुर्शद कहने लगे सुन लो, जिस रब का मैंने कलमा पढ़ लिया है, जिस रब की किताब कुरान मजीद पर मैं ईमान ले आया हूँ, जिस अल्लाह के नबी पर का मैं ग़ुलाम बन गया हूँ, वहाँ ये बात जायज़ नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के, कुरान पढ़ के
खुश नसीब हैं जो लोग इन बीमारियों से बचे हुए हैं, वरना एक तरफ हम मुसलमान कहलाते हैं, एक तरफ अल्लाह की कदम कदम पर नाफरमानी करते हैं। तो फिर हिसाब भी उसी तरह ही देना पड़ेगा। बड़ी उसने जिद की, कहने लगे नहीं ये हो ही नहीं सकता। अब तो मैं अल्लाह को मान लिया है, अल्लाह के कुरान को मान लिया है, अल्लाह के नबी को मान लिया है, अब ये नहीं हो सकता। उसने कहा अच्छा फिर मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा, मैं शोर डाल दूँगी। कई लोग औरतों को भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पीछे यहाँ पे ना एक आजकल भी हैं, वो एजुकेशन अफसर हैं, सबसे बड़े गुजरांवाला ज़िला के। वो क्लर्कों को उन्होंने इधर उधर किया, रिश्वत बड़ी लेते थे। उन्होंने ना एक औरत को तैयार किया, औरत ने उनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दे दी। इत्तेफाक ऐसा, रात को मेरी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे वो दरख्वास्त सेंड वगैरह की। को बात आगे बढ़ती गई, उन्होंने परेशानी का बताया। मैंने कहा मैं सुबह हाज़िर हूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की तौफीक से मैं सुबह गया, को घंटा हम बैठे। इंतहाई शरीफ व नफस दयानतदार आदमी, कसूर उसका सिर्फ ये था कि वो रिश्वत का खात्मा करना चाहता है, और जालिमों ने उस पर औरत से दरख्वास्त दिलवा के उस बेचारे को परेशान करना शुरू कर दिया। बहरहाल अल्लाह की तौफीक से जो हो सका हमसे, हमने उससे ज़्यादा किया। अजर हमने अल्लाह से लेना है, हमें कोई ज़ाती मुफाद नहीं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुर्शद ने कहा कि ये काम नहीं हो सकता। उसने कहा मैं बस शोर मचाना शुरू कर दूँगी। उसने कहा जो मर्ज़ी कर ले। सीरत की किताबों में लिखा है कि उसके पीछे 8-10 गुंडे उसने लगा दिए, मुर्शद आगे आगे और वो गुंडे पीछे पीछे पकड़ने के लिए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अल्लाह हिफाजतें फरमाता है अपने बंदों की। अल्लाह अपने बंदों पर करम करता है, फजल करता है। आगे एक गार आई, मुर्शद कहते हैं मैं उसके अंदर चला गया, उन लोगों को पता न चला, वो ढूंढते ढूंढते कहीं और चले गया। फरमाते हैं मैं निकला, मैं मक्के गया। मक्के की जो जेलें थी ना, उनके उस वक़्त ऊपर छत नहीं होते थे, और अल्लाह ताला ने के नबी ने भेजा था, ज़ाहिर है उसमें कामयाबी होनी थी उन्हें। दरमियान में इम्तहान भी आ गया। अब वहाँ से उन्होंने कैदियों को, एक को निकाला, 2 को निकाला। अब वो निकाल रहे हैं, बेड़ियाँ उनकी काट रहे हैं और उनको मदीने का रास्ता बता रहे हैं। खुशखबरी है, मक्का और मदीना कोरोना से पाक हो गया है। अल्लाह की रहमत हुई है, अब सारे वो फासले कम हो गए हैं। दुआ करो अल्लाह मुझे भी और आपको, बड़ा दिल कर रहा है बार बार लेके जाए। तमाम मुसलमानों को अल्लाह मक्का भी दिखाए, मदीना भी दिखाए। अल्लाह अकबर। तो आप अंदाज़ा फरमाएं कि जो मैं बात कर रहा था कुरान पाक की, कि जो इससे मोहब्बत लगा लेता है ना, वो मिलावट नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, बददियानती नहीं करता, चोरी नहीं करता, वो जानी नहीं हो सकता। जो कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत करता है ना, वो अल्लाह पर भरोसा रख के ज़िंदगी बसर करता है। एक और अल्लाह के वली, टाइम थोड़ा है, ज़रा इख्तिसार के साथ बयान कर जाऊँ। गालबन फ़याज या अयाज थे, ये बहुत बड़े डाकू थे रहमतुल्लाह अलैह। ये इस तरह के थे कि जिस औरत को देख लेते थे ना, उस औरत को कहते थे मैंने तेरे साथ ज़ना करना है और ज़बरदस्ती करना है। एक औरत बड़ी हसीन व जमील थी, इन्होंने दावत दी, उसने कहा अल्लाह से डर जा, रब से डर जा। कहने लगे रहने दे, कहने लगे तू नहीं मानती तो फिर इस तरह है कि मैं फिर
रात को सीढ़ी लगा के तेरे घर आऊँगा, जो तुझे बचाने वाले हैं ना उनको बुला लेना, तो वो तुझे बचा ले मेरे से। लो जी, उसके उस वक़्त दहशत थी बड़ी। वो अब सीढ़ी लगाई, चढ़ रहा है। एक अल्लाह का बंदा था, 6 बंदे भी होते हैं माशाल्लाह, चाहे थोड़े हैं लेकिन होते हैं। उसने देखा कि ये डाकू है, बदमाश है और ये बुराई के काम करते हैं, ये सीढ़ी लगा के जा रहा है। उसके दिल में ख्याल आया कि मैं कुरान पाक की एक आयत ना इसको सुना दूं। सन्नाटा छाया हुआ था, आधी रात का वक़्त था, हो सकता है इसके दिल में कोई ख्याल आ जाए। और जब अल्लाह ताला हदायत देना चाहता है ना, किसी एक नुक्ते की बात सुन के भी आ जाता है। और ना आए तो सालों साल 70 साल बाबा भी जुमे पढ़ता रहे, फिर भी कोई नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी 80 साल उम्र है, वो फिल्में आज भी देखते हैं, नमाजें भी 5 वक्त की पढ़ते हैं, इंडियन फिल्में भी देखते हैं। अल्लाह की कसम, क्या फ़ायदा उन नमाज़ों का। अब उसके दिल में आया, उसने कुरान की आयात को तलावत करना शुरू कर दिया। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़्ज़ला मिनल हक़ वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लु फ़ताला अलैहिमुल अमदु फ़क़सत कुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिकून। क्या वो वक़्त नहीं आया? ये अल्लाह मुझसे भी पूछ रहा है, आपसे भी पूछ रहा है, क़यामत तक लोगों से सवाल है। क्या वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह के ज़िक्र से हमारा दिल डर जाए, कांप जाए, हम गुनाहों से, बुराइयों से तौबा कर लें? ये इस बंदे ने कुरान की ये आयात पढ़ी, वो जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था ना, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि सीढ़ियाँ उतरना शुरू हो गया। दिल के अंदर कुरान के इन आयात ने ठंड डाल दी, उतरा है वापस। अब हर वक्त ये जो गुंडा था, बदमाश था, जिसकी दहशत थी, हर वक्त ये बैतुल्लाह का यह तवाफ करता है, कभी हतीम में बैठता है, कभी हजरे अस्वद का बोसा देता है, सारा दिन वहीं गुजारता है। एक दिन ना ये तवाफ कर रहे थे बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह, वक़्त का हुक्मरान था, उसने पीछे कंधे, आखिरी बात कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे फ़याज़ पहले तो लूट मार करके खाता था, अब तूने सुना है सब कुछ छोड़ दिया है, तो मुझसे मांग ले जो मांगना है, मैं तेरी मुआवनत करने के लिए तैयार हूँ, तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तेरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लोगों तो ईद की बात आने लगी है। फ़याज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मुड़ के कहते हैं, बादशाह कैसी बात कर रहा है कि रब के घर का मैं तवाफ कर रहा हूँ, रब के घर में मौजूद हूँ और मांगूँ तुझसे? ये कैसी बात कर रहा है? वो जो हुक्मरान था ना, थोड़ा सा लाजवाब हो गया। थोड़े दिन गुजरे तो वो बाहर मुलाकात हो गई, हरम के बाहर। बादशाह की नीयत अपनी थी, उसने कहा फ़याज़ आप कुछ मांग लो। कहने के लिए अच्छा कुछ दोगे? कहा हाँ मांगो जो मांगना चाहते हो। उसका ख्याल था कोई पैसे मांगेगा, कोई सोना चांदी, कोई दुनिया की चीज़ें मांगेगा। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे तुमने अंदर भी पूछा था बैतुल्लाह के अंदर, आप फिर पूछा है तो अब मैं मांगने लगा हूँ, सुन लो। तुमने वादा किया है कि मैं तुझे दूंगा। कि हाँ मेरा वादा है। कहा फिर रब से जन्नत लेके दे दो, रब से जन्नत लेके दे दो। बादशाह की आंखों में आंसू आ गया, कहने लगा ये तो मुझे भी पता नहीं है
कि मुझे रब ने जन्नत में डालना है कि जहन्नम में डालना है, मैं तुझे कैसे लेके दे सकता हूँ, ये तो मेरे इख्तियार में नहीं है। फिर इनके बुज़ुर्गों के बारे में आता है कि ये जब तक ज़िंदा रहे इनके चेहरे पर हंसी नहीं आई, तबस्सुम नहीं आया। लोगों ने पूछा, पूछने वालों ने, कि आपके चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं देखी। फरमाने लगे कि मुझे नहीं पता, कुछ इंसानों को रब ने बनाया है जहन्नम के लिए, कुछ इंसानों को अल्लाह ने बनाया जन्नत के लिए। जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाएगा कि रब ने मुझे जन्नत के लिए बनाया है, मेरे होंठों पे मुस्कुराहट नहीं आएगी। और कहने वाले कहते हैं, लिखने वाले लिखते हैं कि जब वो फौत हुए, गुस्ल के लिए फट्टे पे डाला हुआ था तो मुस्कुरा रहे थे। फौत हुए मुस्कुरा रहे थे। ये इस कुरान की बरकतें और अज़मतें हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।